हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा पादप जल संबंध बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये आपके 2-3 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा। प्लांट वाटर रिलेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वर्ग एक पात्रता परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और चलिए तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आवृतबीजी पौधों में जल का जो संवहन है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा होगा? वेसल्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की गई है? एंजियोस्पर्म की गई है। किसके बारे में बात की गई है? एंजियोस्पर्म के बारे में बात की गई है। और जब भी बात एंजियोस्पर्म की हो, जल का संवहन ट्रांसपोर्ट की बात हो, तो वेसल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वेसल्स के थ्रू होता है। गाइस ध्यान रखना, ये सेशन मैं कोशिश करूंगी बायलिंगुअल लेकर चलूं, सो दैट आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है। सीव ट्यूब से आप क्या याद रखेंगे? सीव ट्यूब से आप याद रखेंगे ये ए न्यूक्लिएटेड होती हैं। ए न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो इनका जो काम है वो कौन करेगा? तो इनका काम करेंगी इनकी बहनें। याद रखना, इनकी बहनें जिनका नाम है कंपेनियन सेल्स। क्या नाम है? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है जल विभव किसके बराबर होता है? तो जल विभव बराबर होता है P माइनस पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह की दिशा एवं जल के स्थानांतरण की जो दर है वो किस पर डिपेंड होती है? तो डीपीडी पर। किस पर? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, मतलब जितनी कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक कोशिकाओं में जब शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है तो रंध्र क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। रंध्र कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जब भी रक्षक कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल में जब शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है? बिंदु स्त्राव किसकी वजह से होता है? तो रूट प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जब जल से घिरी एक कोशिका की आशून्यता बढ़ जाती है मतलब टर्जिडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो क्या होगा? उसका जो भित्ति दाब है वो भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का जल विभव एवं परासरण विभव क्या होता है? तो जीरो, दोनों ही जीरो होंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल, अगर आपने शुद्ध जल में सॉल्यूट मिला लिया, क्या मिला लिया? अगर आपने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो वो क्या होगा? और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर कितना है? ज़ीरो। और जो कि क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम ही ज़ीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण अगर धीमी गति से हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दर धीमी है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी धीमी होगी। नेक्स्ट है कौन से ऊतक में मंड मतलब स्टार्च, स्टार्च की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? तो आलू में। अगर ऑप्शन होता चावल तो चावल भी लगा देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे द्वारा अवशोषित जल किनकी सहायता से विभिन्न अंगों में पहुंचेगा? तो किनके द्वारा पहुंचेगा ये? वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वेसल्स के द्वारा, वाहिनियों के द्वारा। ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पौधे की कोशिका को ज्यादा नमक के घोल में, ज्यादा नमक मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो क्या होता है? वो सिकुड़ जाती है, जीवद्रव कुंचन मतलब प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई? सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। किस तरह के पौधों में वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होगा? तो स्थलीय पौधों में। मूल दाब किसके कारण होता है? मूल दाब किसकी वजह से होगा? रूट
प्रेशर अभी हमने जस्ट बात करी थी किसकी वजह से होगा, सक्रिय अवशोषण की वजह से। जितना ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं उतना ज़्यादा रूट प्रेशर डेवलप होता है। फिर है पोटोमीटर का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है, तो पोटोमीटर किसके द्वारा, पौधे के वायवीय भागों में जल की हानि जो कि क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, पोटोमीटर, पोटोमीटर में आ रहा है टी, ट्रांसपिरेशन में टी, तो आप याद रखेंगे पौधों के वायवीय भागों में जल की हानि को मापने के लिए। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये रसारोहण एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है, खनिज पदार्थों और पानी के अवशोषण में मदद करता है, पौधे तथा तापक्रम को बनाए रखने में हेल्प करता है, और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।